नमस्कार डियर स्टूडेंट। केमिस्ट्री में आगे के बहुत सारे टॉपिक्स में हमने एडजॉर्प्शन, कैटालिस्ट, एंजाइम, इसके बारे में कैटालिसिस और एंजाइम कैटालिसिस, ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली है। अब एक फोर्थ टॉपिक जो है और लास्ट टॉपिक है अपना कॉलोइड सॉल्यूशन, जो है उसमें कॉलोइड वर्ड आपके सामने यहाँ पे दिखाया गया है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉलोइड, तो वो समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक दो फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ जिस पे आप लोग अच्छे से ध्यान रखो। वी ड्रॉ 3 बीकर्स, हमने 3 बीकर यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं, तीनों में पानी डाल दिया है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि एक छोटा बड़ा है, ऑल आर सेम साइज के हैं। इसको मैं बीकर ए बोल रहा हूँ, इसको बीकर बी और इसको बीकर सी बोल रहा हूँ। ध्यान से सुनना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये तीनों बीकर्स में इसमें मैंने डाल दिया कुछ NaCl। क्या डाला हमने? NaCl, सोडियम क्लोराइड, जानते हो ना? यस। और इसमें मैंने डाला है मिल्क, MILK, मिल्क। और इसमें डाला मैंने जो बोलते हैं ना सैंड। चलो, अब मैं इसमें सब कुछ डाल दिया, ये तीनों चीज़। सैंड मतलब रेती जो हम यूज़ करते हैं ना, धूल। अब ये तीनों को मैंने अच्छे से स्टर कर लिया। चलो, आप क्या उसमें ऑब्ज़र्व कर रहे हो मुझे बताओ। तीनों बीकर्स में हमने कुछ न कुछ तरीके से ये चीज़ जो है वो ऑब्ज़र्व करने के लिए आपको बोला है। ये वीडियो में सिर्फ हमें यही पढ़ना है कि व्हाट इज़ कॉलोइड। कॉलोइड के बारे में अगर अच्छे से समझ लोगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो मैं बता रहा हूँ, जिसमें NaCl डाला है, या तो हम शुगर भी डाल सकते हैं। वो पूरा सॉल्यूशन क्या हुआ, एक तरह से वो पूरा सॉल्यूशन जो है वो हमारा NaCl पूरा सॉल्यूबल हो गया है। उसमें क्या हुआ है, NaCl पूरा सॉल्यूबल हो गया है। फिर से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। चलो, दूसरा बीकर जो है उसमें मिल्क डाला था, उसमें क्या हुआ, तो इसमें ये NaCl पूरा सॉल्यूबल हो गया है। बी वाले में मिल्क डाला था और सी वाले में सैंड डाली थी। तो सैंड थोड़ी देर के लिए ऐसे सॉल्यूशन में रही, फिर क्या हुआ, वो नीचे बॉटम पे सेटल डाउन हो गया। और इसमें जो मिल्क है उसके पार्टिकल थोड़ी देर के बाद सेटल डाउन नहीं होते। पागल लोग हो क्या? ऐसे थोड़ी सेटल डाउन होते हैं। मिल्क के पूरे पार्टिकल जो है पूरे सॉल्यूशन में ऐसे पूरा सॉल्यूशन को वाइट बना के घूमते रहते हैं। और आपका इसमें जो NaCl था वो दिखता नहीं है। मैंने 4 डॉट दिखाया है, लेकिन एक्चुअली वो NaCl डिज़ोल्व हो गया है, अब वो दिख रहा नहीं है। दोस्तों, ये तीनों में क्या फ़र्क है? ये जो ए वाला है ना, उसको आप बोलते हो ट्रू सॉल्यूशन। ये ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रू सॉल्यूशन? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रू सॉल्यूशन मतलब होमोजीनियस सॉल्यूशन, जिसमें आपका सॉल्यूट कंप्लीटली सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है। अब ये जो सी वाला है उसको क्या बोलोगे आप? तो सर, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें अपना कौन सैंड जो है वो पानी में सॉल्यूबल नहीं होती और सेटल डाउन हो जाती है बीकर के अंदर और सेपरेशन हो गया। तो ये हो गया आपका हेट्रो और वो है होमो। तो ये बीच वाली जो सिस्टम आपको दिख रही है बी वाली, वो सिस्टम में कहीं ना कहीं डिफरेंस है ये दोनों से। ए और सी से अलग है। ये कैसे अलग है? तो सर, जो ए आपका, तो ए में आपका NaCl सॉल्यूबल हो के वो दिख नहीं रहा, लेकिन पूरे सॉल्यूशन में है। कहीं से भी आप पानी को चखोगे तो वो उसमें सॉल्टी लगेगा ही लगेगा। अगर शुगर लिया है तो वो पूरा मीठा मतलब स्वीट लगेगा।
और ऐसा तो है नहीं कि थोड़ी देर के बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा और ऊपर का पानी जो है वो पानी के जैसा और नीचे सॉल्टी लगेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। पूरा सॉल्ट का जो पार्टिकल है वो सॉल्यूबल है, दिखते नहीं लेकिन हैं, वो पूरे सॉल्यूशन में होते हैं। अब सी में क्या हुआ, तो सी के अंदर सर पार्टिकल भी हमने डाले थे, वो हमें दिख रहे हैं लेकिन वो सेटल डाउन है, उसमें नहीं दिख रहे और वो सॉल्यूशन में है, और इसमें सेटल डाउन हो जाते हैं और दिख रहे हैं, दो चीज़ हुई। अब देखो आपका बी वाला मिल्क के जो पार्टिकल थे वो क्या हो रहे हैं, तो मिल्क के पार्टिकल दिख भी रहे हैं, सेटल डाउन नहीं हो रहे, मतलब उसके जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना उस पर नहीं लग रहा है, इसीलिए वो नीचे नहीं बैठ रहे। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये तीसरी सिस्टम को हम कॉलॉइड सिस्टम बोलते हैं और कॉलॉइडल सॉल्यूशन बोला जाता है। तीनों में क्या फ़र्क है तो मैं बता रहा हूँ। दिस इज द पार्टिकल ऑफ Na, जो मैंने बताया है दिख रहा है लेकिन एक्चुअली दिखता नहीं है। दिस इज द पार्टिकल ऑफ B and this is the particle of C. What is the difference these three particle? तो सर ये बहुत छोटा है, जो A वाला था वो B वाला जो है थोड़ा बड़ा है और C वाला ज़्यादा बड़ा है। ज़्यादा बड़ा है तो उसको उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इसलिए वो बॉटम पे चला जाता है, लेकिन वो दोनों पे इतने छोटे हैं कि जे रेजिस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ये जो ट्रू सॉल्यूशन वाला A था वो इतना छोटा है कि वी कांट सी, बट अगर ये कॉलॉइडल पार्टिकल होता है तो हम उसको देख सकते हैं। आर यू रेडी टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक? यस। तो अब मैं बता रहा हूँ, हम जो चीज़ की बात करेंगे वो इसकी करने वाले हैं। स्टार्टिंग कर रहे हैं, वी हैव लर्नड इन यूनिट 2 मतलब सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन आर होमोजीनियस सिस्टम। वी ऑल्सो नो दैट सैंड इन वाटर व्हेन स्टर गिव्स द सस्पेंशन, पूरा सॉल्यूशन सस्पेंशन रहता है, विच स्लोली सेटल डाउन विद द टाइम, जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वो सेटल डाउन हो जाएगा। बिटवीन द टू एक्सट्रीम ऑफ द सस्पेंशन, दैट सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन, याद रखना ये सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन के बीच में वी कम अक्रॉस अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिस्टम कॉल्ड कॉलॉइडल डिस्पर्शन। ये डिस्पर्शन क्या होता है, और सिंपली कॉलॉइड्स। तो ये डिस्पर्शन क्या होता है, जब आप शुगर को पानी में डालते हो तो यू डिज़ोल्व द शुगर इन वाटर ऐसा बोलते हो, लेकिन कॉलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर आप ऐसा बोलोगे यू डिस्पर्स द शुगर इन वाटर, ऐसा बोलना है। तो दिस वर्ड डिस्पर्शन, इट इज़ अ वन काइंड ऑफ वर्ड यूजिंग फॉर द मेकिंग कॉलॉइड्स। नाउ अनदर सेकेंड जो पैराग्राफ है वो, अ कॉलॉइड इज़ अ हिट्रोजीनियस सिस्टम। ये होमो था पहला वाला, सी वाला हिट्रो था, तो बी वाला क्या होगा, तो सर ये हिट्रो कैसे बोला, ये तो होमो लग रहा है हमें, लेकिन उसमें पार्टिकल और जो क्या बोल रहे हैं आपको सॉल्वेंट, वो दोनों डिफरेंट है, वो कभी मिक्स नहीं होते, इसलिए उसको हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन बोला है। इन विच वन सब्सटेंस इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेस, एक को क्या बोलते हो आप, डिस्पर्स्ड फेस, और दूसरे को क्या, वेरी फाइन पार्टिकल अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्सन फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम आप इसके अंदर अच्छे से समझ सकते हो। द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड कॉलॉइड, ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है कॉलॉइड और सॉल्यूशन में, दैट इज पार्टिकल साइज। किसका डिफरेंस है, साइज का, को मैंने बता दिया ऑलरेडी, ये नीचे वाले 3 ड्रॉ किए हैं ना, उसमें साइज का डिफरेंस। वाइल इन अ सॉल्यूशन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर द आयंस, देखो सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, पार्टिकल आर आयन और स्मॉल मॉलिक्यूल इन अ कॉलॉइड। जो देखो सॉल्यूशन में कौन होता है, स्मॉल आयन और मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन इन अ कॉलॉइड डिस्पर्स फेज में कंसिस्ट पार्टिकल ऑफ सिंगल मैक्रो मॉलिक्यूल, नॉट अ माइक्रो, माइक्रो मतलब मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, सच एज अ प्रोटीन और सिंथेटिक पॉलीमर, प्रोटीन और
सिंथेटिक पॉलीमर और एन एग्रीगेट ऑफ मैनी एटम। एग्रीगेट मतलब बंच ऑफ मैनी एटम्स, अगर ज़्यादा एटम इकट्ठे हो जाएंगे तो भी वो बड़ा हो जाएगा, और वो बड़ा मीन्स कॉलोइड जैसा, इतना बड़ा भी नहीं कि जो सेटल डाउन हो जाए और इतना छोटा भी नहीं वो दिखे भी नहीं, लेकिन ये इतना बड़ा होता है कि जो दिखे भी और सेटल डाउन भी ना हो। एंड colloidal particle are large than simple molecule but small enough to remain suspended. Their range of diameter 1 to 1000 nanometer, 1 to 1000 nanometer, याद रख सकते हो 10 रेस टू -9 टू 10 रेस टू -6 मीटर, याद रखो। इसकी साइज क्या रहेगी 1 to 1000 नैनोमीटर, ये MCQ बन जाता है दोस्तों, जो आप लोग ध्यान रखोगे। अब देखो आगे, कॉलोइडल पार्टिकल हैव एनॉर्मस सरफेस एरिया पर यूनिट मास, रिजल्ट स्मॉल साइज। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये भी नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है ना उसके अंदर मैं अच्छे से आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई ये जो है मैंने एक क्यूब ले लिया, क्या ले लिया क्यूब, जिसकी सारी साइज़ कैसी है सेम है। अब ये क्यूब के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी जो सरफेस एरिया है वो कितना हुआ। कंसीडर अ क्यूब विथ 1 सेंटीमीटर साइड, 1 सेंटीमीटर है तो हम इसका एरिया बोल सकते हैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ये हो गया। अब इट हैज़ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ वी डिवाइडेड इक्वली इंटू 10 इसको हम काट कूट के 10⁻12 पार्ट कर देते हैं, और वो जो क्यूब मिल रहा है छोटे छोटे, ये भी बहुत छोटे छोटे, इन सब का टोटल मैंने सरफेस एरिया निकाला तो मुझे मिला 6 मीटर स्क्वायर। वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर था और ये क्या बना 6 मीटर स्क्वायर। और दोस्तों अगर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर जितना वो हो गया। मतलब आप सोचो एक एक पीस है और उसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल करके अगर हम रिएक्शन करना चाहते हैं तो हमें वो बहुत ही ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है। दिस एनॉर्मस सरफेस एरिया लीड्स टू सम स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कॉलोइड्स टू बी डिस्कस लेटर इन दिस यूनिट। समझ में आया? ये चर्चा जो है, ये चीज़ जो है, वो पूरा टॉपिक जो हमने पढ़ा वो MCQ बेस्ड रहेगा, इसलिए उसको उस टाइप से आप याद रखना दोस्तों। थैंक यू।